हेलो स्टूडेंट्स। तो क्या हाल चाल है सभी के? बढ़िया एकदम। उम्मीद करता हूं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं हितेश शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने ब्यूटीफुल से चैनल LHS फिजिक्स पॉइंट में। जैसा कि हमारी क्लास 11th की फिजिक्स की क्लासेस चल रही हैं, जिसका चैप्टर नंबर 4 समतल में गति हमारे पास चल रहा है, जिसका लेक्चर नंबर 3 हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा सदिशों के गुणधर्म के बारे में पढ़ा, वो उम्मीद करता हूं आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। बेसिकली 7 इंपॉर्टेंट उसके गुणधर्म थे जिनको आपको याद ही रखना है, क्योंकि जब भी सदिश की बात आएगी तो हम सातों सदिश में से कुछ कुछ सदिशों का उपयोग वहां पर करेंगे। लाइक दैट, किसी भी सदिश को यदि वास्तविक संख्या लैम्डा से गुणा करें तो उसका परिणाम ही क्या होगा? लैम्डा गुणा होगा। इंपॉर्टेंट ये है कि यदि माइनस से गुणा कर देंगे यानी ऋणात्मक संख्या से गुणा करें तो परिणाम नहीं तो वही होगा, लेकिन माइनस चिन्ह यहाँ किसको बताएगा? दिशा को बताएगा। ठीक है। किसी भी सदिश का विपरीत सदिश क्या होता है वो भी हमने देखा, शून्य सदिश वगैरह हमने सब देखे। क्रम विनिमय का पालन होता है, साचर्य का पालन भी होता है। तो ये तो था लास्ट लेक्चर की बात। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सदिशों के प्रकार, कि वास्तव में सदिश कितने प्रकार के हो सकते हैं। बिल्कुल आसान से टॉपिक है और आसानी से हम इसको कवर करेंगे। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर, जिसका हेडिंग है, आप डालेंगे मेरे साथ साथ, सदिशों के प्रकार। सदिश कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, हम उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है। तो हेडिंग है आज की, सदिशों के प्रकार। सदिशों के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। ठीक है जी। अब देखिए, सदिशों के प्रकार निम्न होते हैं। हम देखते हैं कितने होते हैं। देखिए, बेसिकली हम यहां पर इंपॉर्टेंट ही प्रकार पढ़ेंगे, 5 प्रकार पढ़ेंगे हम इंपॉर्टेंट। तो सदिशों के प्रकार जो हमारे काम में आएंगे हम वही पढ़ने वाले हैं। सदिशों के प्रकार निम्न होते हैं। सदिशों के प्रकार निम्न होते हैं। नंबर 1 जो कि टॉप पोजीशन पर है वो है हमारा तुल्य सदिश। देखिए, नाम पर मैं यहां लिखता हूं और आप नाम पर गौर फरमाएंगे। तुल्य सदिश, नाम ही आपके सदिश की क्या कर देगा? डिफाइन कर देगा, परिभाषा को क्या कर देगा? यहां पर व्यक्त कर देगा। दूसरा कौन सा होगा तुल्य सदिश के बाद? बोलिए, असमान सदिश। दूसरा है हमारे पास असमान सदिश। तीसरा है हमारे पास विपरीत सदिश। तीसरा कौन सा है हमारे पास? विपरीत सदिश। चौथा है हमारे पास एकांक सदिश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एकांक सदिश। कौन सा है? एकांक सदिश। और पांचवा है हमारे पास शून्य सदिश। कौन सा है? शून्य सदिश। कौन सा है? बोलिए, शून्य सदिश। तो ये 5 प्रकार हैं, तुल्य सदिश, असमान सदिश, विपरीत सदिश और एकांक सदिश तथा शून्य सदिश। समझ में आया? अब ये हो गए सदिशों के प्रकार की बात। अब हम एक एक करके इनकी परिभाषाएं देखेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, ताकि हम जब आगे पढ़ें तो हम आप बता सके कि ये सदिश कौन सा सदिश है। 2 सदिशों में आप कंपेयर कर सके कि ये सदिश कौन से सदिश है। तो आप सदिशों के प्रकार लिखिए, फिर हम पहला सदिश पढ़ेंगे, तुल्य सदिश। तो आप यहां तक इसको नोट कर लीजिए। कर लिया? चलिए, अब आप पहला हेडिंग डालिए, तुल्य सदिश क्या है। देखिए, पहला प्रकार हम पढ़ने जा रहे हैं, तुल्य सदिश। मान लीजिए कोई 2 सदिश है हमारे पास, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ठीक है, 2 सदिश है, कोई से भी मान सकते हैं, आपकी जो इच्छा हो वो मान सकते हैं। मैंने मान लिया कि 2 सदिश है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। तुल्य का मतलब होता है बराबर, मतलब कि जो ए वेक्टर में इक्वलिटी होगी वो ही किस में होगी? बी वेक्टर में। मान लीजिए आपके पास मैंने 2 व्यक्ति दिए, एक का नाम राम था, एक का नाम श्याम था। मैंने बोला ये दोनों तुल्य हैं,
तो तुल्य कैसे होंगे, उसकी जो लेंथ होगी वो भी इसकी लेंथ होगी, इसकी जो चौड़ाई होगी वो भी इसकी चौड़ाई होगी, उसमें जो गुण होंगे क्वालिटी होगी वही भी किसमें होगी, श्याम में भी होगी। मतलब जो राम में होगा वो श्याम में है, तभी वो दोनों क्या कहलाएंगे, तुल्य कहलाएंगे। तो यदि मैं दो क्या लूं, सदिश लूं, और उनके परिमाण, सदिश के मुख्यतः कौन कौन से गुण है, एक तो उसका परिमाण और एक उसकी दिशा। यदि परिमाण और दिशा दोनों की बराबर है तो वो कौन सा सदिश कहलाएगा, तुल्य सदिश। नाम से देखिए तुल्य, तुल्य सदिश। समझ में आया? तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। यदि ए वेक्टर व बी वेक्टर दो सदिश हैं, यदि ए वेक्टर व बी वेक्टर दो सदिश हैं तो ये तुल्य सदिश कहलाते हैं। जब तो ये तुल्य सदिश कहलाते हैं, ये जब ही तुल्य सदिश कहलाते हैं। यदि ए वेक्टर व बी वेक्टर मेरे पास दो सदिश हैं तो ये तुल्य सदिश कहलाते हैं जब इनका परिमाण व दिशा दोनों क्या हो, समान हो तो ये तुल्य सदिश कहलाते हैं। तो ये तुल्य सदिश कहलाते हैं। कौन से सदिश कहलाते हैं, ये तुल्य सदिश कहलाते हैं। दोबारा देखिए, मेरे पास कोई भी दो सदिश थे, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ए वेक्टर व बी वेक्टर दो सदिश है, तो ये तुल्य सदिश कब कहलाए, जब इनका परिमाण व दिशा दोनों क्या हो, समान हो, तो ये तुल्य सदिश कहलाते हैं। तुल्य का मतलब समझा दिया मैंने, जो क्वालिटी होगी, दो मनुष्य है तो उनमें जो एक में क्वालिटी होगी वही दूसरे में यदि वो क्वालिटी है तो वो दोनों तुल्य है। इसी प्रकार दो सदिश है, सदिशों की दो ही क्वालिटी है, परिमाण और दिशा, यदि वो दोनों इन दोनों में क्या है, बराबर है, समान है, तो वो सदिश कौन सा कहलाएगा, तुल्य सदिश। एग्जाम्पल लेते हैं। ए वेक्टर है मेरे पास, ये ए वेक्टर है, ये इसकी क्या है, दोबारा से मैं यदि रिवाइज करवाना चाहूं तो पूंछ है, ये क्या है, इसका सिर है, और ये जो डिस्टेंस है वो इसका क्या है, परिमाण है। जो ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, इसका परिमाण है। तो ये रहा ए वेक्टर हमारे पास, ये रहा हमारे पास बी वेक्टर। तो जरा ध्यान से देखेंगे, एग्जैक्ट तो नहीं पता है मेरे को, स्केल से नहीं खींच रहा हूं मैं, ध्यान से देखिए जी, ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो परिमाण है वो क्या है, इक्वल है। दोनों की डायरेक्शन भी इक्वल है, यानी समान है। तो डायरेक्शन भी एक ही दिशा में है, परिमाण भी दोनों का समान है, तो ये कौन सा सदिश कहलाया, बोलिए, तुल्य सदिश कहलाएगा। समझ में आ गया तुल्य सदिश? तो उम्मीद करता हूं आपको तुल्य सदिश आसानी से समझ में आ गया होगा। तो आप यहां तक नोट कर लीजिए, फिर हम सेकंड पार्ट पर चलते हैं। कर लिया नोट? चलिए, तो ये तो था हमारे पास तुल्य सदिश। और यदि मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं, तुल्य सदिश, आपको बस देखना यह है कि दोनों के परिमाण भी बराबर होने चाहिए, डायरेक्शन भी। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर, देखिए दोनों की डायरेक्शन भी एक समान है, परिमाण भी दोनों के क्या है, समान है। ये देखिए ए वेक्टर ये हो चुका है, परिमाण भी समान है और दिशा भी क्या है, समान है। इस प्रकार से इस ऐसे कोई सदिश दे दे जहां पर आपको परिमाण भी समान मिले, दिशा भी समान मिले, कौन से सदिश कहलाएंगे, तुल्य सदिश कहलाएंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब हम दूसरा था हमारे पास असमान सदिश, नोट करेंगे दूसरा, असमान सदिश। अब देखिए असमान सदिश, हमने यदि मैं ए को हटा दूं तो मेरे पास क्या आएगा, समान सदिश। ठीक है, और समान सदिश क्या होगा, यदि उसकी क्वालिटी उसमें बराबर होगी तो वो समान होगा। मतलब कि किसी भी सदिश का परिमाण और दिशा समान है तो वो समान सदिश है। असमान कब है, यदि किसी भी सदिश का या तो परिमाण अलग हो, दिशा सेम हो, तो वह असमान है।
दिशा अलग अलग हो, परिमाण समान हो तो वह असमान है, या दोनों ही अलग अलग हो। मतलब कि असमान सदिश को हम 3 प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। देखिए मैं कोई 2 सदिश ले रहा हूं। यदि ए वेक्टर व बी वेक्टर 2 सदिश हैं तो ये असमान सदिश होंगे। यदि तो ये असमान सदिश होंगे, तो ये असमान सदिश होंगे यदि, अब देखिए इसकी 3 कंडीशन हमारे पास आ जाती है। नंबर ए, 3 कंडीशन क्या क्या है, देखो ध्यान से देखेंगे, कॉमन सेंस की बात है। समान का मतलब, पहले आप ये फिक्स कर लीजिए कि सदिश के गुण कौन कौन से हैं, परिमाण और दिशा। ठीक है जी, सदिश यदि वह समान होगा तो परिमाण भी समान, दिशा भी समान। और जब वह असमान हो गया, अलग अलग, तो या तो परिमाण अलग अलग होगा, दिशा समान होगी, पहला हो गया, या परिमाण समान, दिशा अलग अलग, और या दोनों ही अलग अलग, तो वो कौन से कहलाएंगे, असमान सदिश। तो मतलब कितनी कंडीशन हुई इसको डिफाइन करने की, 3 कंडीशन। तो पहला जो ए है हमारे पास वो देखते हैं हम। यदि दोनों सदिश की, यदि दोनों सदिशों का जो परिमाण रहेगा, या वो तो मैं कर रहा हूं समान, परिमाण समान व दिशा अलग अलग हो, तो वो कौन से कहलाएंगे, असमान सदिश कहलाएंगे, दिशा अलग अलग हो। पहली कंडीशन, असमान सदिश की पहली कंडीशन, यदि दोनों सदिशों का परिमाण तो समान है लेकिन दिशा क्या हो, अलग अलग। एग्जाम्पल ले लीजिए, ये है मेरे पास कितना, ए वेक्टर, परिमाण देख लीजिए इसका, और ये है मेरे पास बी वेक्टर। दोनों का जो परिमाण है, दोनों का जो परिमाण है लगभग क्या है, बराबर है। लगभग क्या है, बराबर है। देख लीजिए, आप देख सकते हैं, बिल्कुल मेरे को बिल्कुल यहां से बराबर लग रहे हैं। दोनों का परिमाण क्या है, दोनों का परिमाण क्या है, इक्वल है, परिमाण बराबर है, परंतु दिशा क्या है, बोलिए बराबर है क्या, दिशा क्या है, डिफरेंट है। दिशा क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग है। समझ में आ गया है क्या। तो पहली कंडीशन असमान सदिश की, यदि परिमाण तो क्या हो आपका, समान हो, परिमाण क्या हो, समान हो, लेकिन डायरेक्शन आपकी क्या हो, अलग अलग हो, तो वो असमान सदिश कहलाएंगे। फटाफट से ए पॉइंट आप नोट कर लीजिए। कर लिया नोट, चलिए अब देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या समान किया, पहले में क्या समान किया, परिमाण समान हो। इस बार मैं क्या कर देता हूं, यदि दोनों सदिशों का परिमाण अलग अलग हो, वह दिशा क्या हो, समान हो। इस बार मैं डायरेक्शन समान कर रहा हूं लेकिन परिमाण क्या कर रहा हूं मैं, अलग अलग। ये तो है मेरे पास ए वेक्टर और ये है मेरे पास बी वेक्टर। अब देखिए आप, दोनों की डायरेक्शन क्या समान है, आपने देखा कि दोनों का जो सिर है वो एक ही डायरेक्शन में है, मतलब दिशा तो क्या है, समान है। ठीक है, जब आप परिमाण पर गए तो ये तो इतना सा है और ये इतना बड़ा है, तो परिमाण क्या है, अलग अलग है, यानी कि ये कौन सा सदिश है, असमान सदिश। एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे एक ये रहा हमारे पास ए वेक्टर और ये रहा हमारे पास बी वेक्टर। दोनों की दिशाएं तो क्या है, समान है, लेकिन परिमाण क्या है, अलग अलग है। ये कौन सा सदिश हो गया, असमान सदिश। ठीक है जी, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए फटाफट से। कर लिया नोट, चलिए अब हम चलते हैं सी पॉइंट पर। देखिए सी पॉइंट क्या कहता है, यदि दोनों सदिशों का परिमाण भी अलग अलग व दिशा भी भिन्न हो, मतलब अब तो कुछ लेना देना ही नहीं है, दिशा भी अलग अलग होगी, परिमाण भी अलग अलग होगा। ये देखिए ए वेक्टर है, परिमाण इतना है, दिशा ये है। ठीक है, और ये देखिए आप बी वेक्टर, परिमाण इतना है इधर, ये तो इसके यहां तक ही आ रहा है, ये इसका डबल तो परिमाण हो गया, और इसकी डायरेक्शन भी क्या हो गई, अलग अलग हो गई। तो ये कौन सा सदिश कहलाया, असमान सदिश। कौन सा सदिश है, असमान सदिश।
ध्यान से देखेंगे, हमें शब्द पे पकड़ना है, शब्द पे पकड़ करनी है। तुल्य सदिश मतलब इसकी क्वालिटी होगी जो ही इसमें होगी, मतलब क्वालिटी क्या है, सदिश की परिमाण और दिशा दोनों बराबर तो तुल्य सदिश। असमान 3 प्रकार से हो सकती है, तो परिमाण समान, दिशा अलग अलग, परिमाण अलग अलग, दिशा समान, और यह दोनों ही अलग। समाप्त हो गया है आपका क्या बोलिए, असमान सदिश। तो आप यहां तक नोट कर लीजिए, फिर हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं। कर लिया नोट? चलिए अब अगला जो टाइप है इसका वो है विपरीत सदिश। नाम से पता चल गया होगा विपरीत सदिश, तो मैं बोल रहा हूं बार बार, शब्द पे पकड़ करेंगे आप। तीसरा कौन सा है, विपरीत सदिश। अब विपरीत सदिश का मतलब क्या है, देखो विपरीत, याद, विपरीत का मतलब मैं इधर जा रहा हूं और दूसरा व्यक्ति मेरी साइड आ रहा है। ध्यान से फोकस, मैं इधर जा रहा हूं, दूसरा व्यक्ति मेरी साइड आ रहा है। इससे भी नहीं समझ में आ रहा है, ये मार्कर है, ये इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है, दोनों का परिमाण क्या है, समान है, दोनों का परिमाण क्या है, समान है। लेकिन ये इधर जा रहा है, ये इसके विपरीत आ रहा, ये इसके विपरीत आ रहा। तो मतलब हम क्या लिखेंगे, ऐसा सदिश, यदि ए व बी वेक्टर दो सदिश है तो वो विपरीत सदिश कहलाएंगे। यदि दोनों सदिशों की दिशा तो क्या होगी, विपरीत, लेकिन परिमाण क्या होंगे, समान होंगे। कौन सा सदिश कहलाता है, विपरीत सदिश कहलाता है। कौन सा सदिश कहलाता है, विपरीत सदिश। समझ में आया कि नहीं? देखिए, तो नाम से मैंने बोल दिया, नाम पर आप क्या रखेंगे, पकड़ रखेंगे, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मार्कर के एग्जांपल से मैंने आपको बता दिया है विपरीत सदिश। यदि ए वेक्टर व बी वेक्टर दो सदिश हैं, यदि ए वेक्टर व बी वेक्टर दो सदिश हैं तो ये विपरीत सदिश कहलाते हैं। यदि ये विपरीत सदिश कहलाते हैं, ये विपरीत सदिश कहलाते हैं। यदि ये क्या कहलाते हैं, विपरीत सदिश कहलाते हैं। यदि और केवल यदि इनका परिमाण क्या रहेगा, परिमाण क्या रहेगा बोलिए, समान व दिशा विपरीत होती है। ध्यान से देखिए, यदि ए वेक्टर व बी वेक्टर दो सदिश है तो ये विपरीत सदिश कहलाते हैं यदि इनका परिमाण समान व दिशा विपरीत होती है। एग्जाम्पल पे फोकस करते हैं हम, एग्जाम्पल से ही समझ में आ रहा है। ये तो है हमारे पास ए वेक्टर, परिमाण दोनों का समान है। अब आप बताएंगे कि इसकी डायरेक्शन किधर होगी, दोनों का परिमाण इक्वल है, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इधर अपोजिट हो जाएगी। डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसकी अपोजिट हो जाएगी। जैसे ये तो क्या है, ए वेक्टर है हमारा, और ये क्या है, बी वेक्टर है। दोनों का परिमाण तो क्या है, समान है, लेकिन दिशाएं क्या है, विपरीत, एक दूसरे को मारने की तरफ बढ़ रही हैं दोनों। हाँ, मैं इसको ठोकूंगा, मैं इसको ठोकूंगा। समझ में आ गया? तो वो कहलाता है आपका विपरीत सदिश। तो देखिए, हमने पढ़ा पहले तुल्य सदिश। तुल्य नाम से पता चला, जो इसमें गुण है वो ही इसमें गुण रहेंगे, ठीक है। असमान 3 प्रकार से डिफाइन करेंगे। विपरीत सदिश, परिमाण समान, दिशा विपरीत, ठीक है। तो आप यहां तक इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं एकांक सदिश की तरफ। कर लिया नोट? चलिए अब देखिए, शब्द से ही हम चल रहे हैं और बिल्कुल आसान तरीके से समझा रहा हूं मैं। अब जो चौथा पॉइंट है एकांक सदिश, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में जब तक आप फिजिक्स पढ़ेंगे, चाहे बायोलॉजी हो या मैथ हो, आपका ये सदिश पीछा नहीं छोड़ने वाला। बाकी छोड़ देंगे, तुल्य सदिश है, समान सदिश है, छोड़ेंगे तो ये भी नहीं, आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, लेकिन इनका यूज इतना नहीं होता है जितना एकांक सदिश का होता है। तो उसको ध्यान से देखेंगे आप। चौथा पॉइंट है हमारे पास, वो है एकांक सदिश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एकांक सदिश। अब एकांक सदिश के आप नाम पर जाएंगे, शब्द पे जाएंगे। एकांक मतलब एक। अब एक क्या है, दिशा तो एक हो नहीं सकती, मतलब जिसका परिमाण एक हो ऐसा सदिश एकांक सदिश कहलाता है। जिसका परिमाण एक हो ऐसा सदिश एकांक सदिश कहलाता है। तो हम लिखेंगे ऐसा सदिश, ऐसा सदिश जिसका, ऐसा सदिश जिसका
परिमाण एक हो, ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक हो, क्या कहलाता है? एकांक सदिश कहलाता है। जिसका परिमाण एक हो एकांक सदिश कहलाता है। ध्यान से देखेंगे, ऐसा सदिश जिसका परिमाण इस बार क्या होगा? एकांक सदिश होगा, क्या कहलाता है? एकांक। जिसका परिमाण कितना होगा? एक होगा, सॉरी, जिसका परिमाण क्या होगा? एक होगा, वो क्या कहलाएगा हमारे पास? एकांक सदिश कहलाएगा। अब इसकी इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं वो हम देखते हैं। एकांक सदिश की ना तो कोई मात्रक होता है ना कोई विमा होती है। पहली चीज, इंपॉर्टेंट लाइनें हैं ये, लिखेंगे आप। एकांक सदिश की विमा व मात्रक नहीं होते हैं। एकांक सदिश की विमा व मात्रक नहीं होते हैं। सबसे पहली चीज ये इसकी क्यों बताई जा रही है? क्योंकि एकांक सदिश फिजिक्स के दृष्टिकोण से सबसे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसकी ओर जब अंदर गए साइंटिस्ट तो इन्होंने पता किया कि ना तो इसकी कोई मात्रक है ना कोई इसका क्या है? विमा है। अब फिर इसका उपयोग कहां किया जाता है? अब आ रही है इंपॉर्टेंट लाइन, देखिए। इसका उपयोग केवल मात्र दिशा के लिए किया जाता है। केवल मात्र दिशा के लिए किया जाता है। मतलब कि समझ में आ रहा है क्या आपको कि ना तो एकांक सदिश का कोई विमा होती है ना मात्रक, फिर इसका उपयोग क्या है? यह केवल पर्टिकुलर दिशा को बताता है, दिशा को बताता है, दिशा को बताता है। इसका परिमाण कितना होता है? एक होता है। अब आपसे कोई पूछे कि बेसिकली सामान्यतः कितनी दिशाएं होती हैं फिजिक्स के अनुसार, तो आप बोलेंगे 3 डायरेक्शन होती है। एक तो एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है और एक जेड एक्सिस होती है। तो इन 3 दिशाओं के एकांक सदिश क्या है? क्योंकि भाई एकांक सदिश बता किसको रहा है? दिशा को ही तो बता रहा है। तो आप पहले यहां तक नोट कर लीजिए, फिर हम एक्स एक्स, वाई एक्स और जेड एक्स के एकांक सदिश देखते हैं। यहां तक आप नोट कर लीजिए। कर लिया नोट? चलिए, तो ना ऐसा सदिश जिसका परिमाण तो क्या है? एक है, ठीक है। जिसकी मात्रक और विमा भी नहीं है, ये भी ठीक है। और ये किसको बता रहा है? केवल दिशा को बता रहा है, इसको कोई लेना देना नहीं है। अब दिशाएं 3 प्रकार की होती हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्स अक्ष। एक्स अक्ष का एकांक सदिश। एक्स अक्ष का एकांक सदिश लिखने का तरीका देख लीजिए। एक्स अक्ष के एकांक सदिश को बताता है आई कैप, जहां कैप बता रहा है दिशा को, ठीक है। और इसका परिमाण कितना है? एक है। इसका परिमाण कितना है? एक है। वाई अक्ष की ओर एकांक सदिश, वाई अक्ष की ओर एकांक सदिश, वाई अक्ष की ओर एकांक सदिश, वाई अक्ष की ओर एकांक सदिश होगा जे कैप। इसका भी परिमाण कितना है? एक है, क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ लिया एकांक सदिश वे सदिश होते हैं जिसका परिमाण क्या होता है? एक होता है। अब देखिए, और बची क्या? जेड एक्स। जेड एक्स की ओर एकांक सदिश, जेड एक्स की ओर एकांक सदिश कितना होता है? के कैप, जिसका परिमाण भी कितना होता है? एक होता है। तो ये रही हमारी पास जो 3 दिशाएं हैं उनके एकांक सदिश जिनका परिमाण भी क्या होता है? एक होता है। तो यहां पर हमारा एकांक सदिश भी क्या होता है? कंप्लीट होता है। अब इसके लिखने का तरीका मैंने पहले बताया था, सदिश को किस प्रकार से लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सदिश है ए वेक्टर, तो एक तो हम उसका परिमाण लिखेंगे इस प्रकार से, परिमाण, और उसकी क्या दिशा, दिशा को किससे व्यक्त किया था? एन कैप। तो एन कैप का मान क्या आ जाएगा? ए वेक्टर सदिश बटे सदिश का परिमाण, सदिश बटे सदिश का परिमाण। अब एन कैप की जगह क्या हो सकता है? आई कैप भी हो सकता है, जे कैप भी हो सकता है और के कैप भी हो सकता है।
तो ये है एकांक सदिश। मुख्य बातें मैं दोबारा बता रहा हूं। ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक होगा, ना इसकी कोई दिशा हो, ना इसका कोई मात्रक होता है, ना कोई इसकी विमा होती है। यह केवल दिशा के काम आता है। दिशा 3 प्रकार की होती है। एक्स एक्स का एकांक सदिश इतना, वाई एक्स का इतना, जेड एक्स का इतना, जिसका परिमाण कितना, 1। बोलिए यहां तक आपको कोई समस्या है क्या? नहीं होनी चाहिए। अब हम चलते हैं इसके अंतिम प्रकार पर। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए। कर लिया नोट? चलिए, अब आता है हमारे पास अंतिम शून्य सदिश। शून्य सदिश का मतलब क्या है आपको पता चल गया, जिसका परिमाण क्या होगा, शून्य होगा। 5वां क्या है, शून्य सदिश। बहुत ही बढ़िया है ये शून्य सदिश। पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूं फिर समझाता हूं। ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य होता है। ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य होता है। ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य होता है क्या कहलाता है? शून्य सदिश कहलाता है। शून्य सदिश कहलाता है। अब परिमाण तो शून्य हो गया, क्यों हुआ? क्योंकि इसके प्रारंभिक व अंतिम बिंदु एक ही होते हैं। अंतिम बिंदु एक ही होते हैं। अभी आपको नहीं समझ में आएगा, जैसे ही मैं एग्जांपल बताऊंगा आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। पहले आप डेफिनेशन पर ध्यान दें। ऐसा सदिश जिसका परिमाण तो क्या है, शून्य है। शून्य सदिश कहलाता है क्योंकि इसके प्रारंभिक व अंतिम बिंदु क्या है, एक ही है और इसमें दिशा का पता नहीं चलता है। इसमें दिशा का पता नहीं चलता है। अब देखिए, दो सदिश ले रहा हूं मैं, ए वेक्टर, एक ही ले रहा हूं ए वेक्टर, जिसका अब देखिए ये किसको बता रहा है, परिमाण को। ये किसको बता रहा है, परिमाण को। और ये डायरेक्शन को बता रहा है। ये सदिश है, ये पूंछ है, ये सिर है, ये परिमाण है। जिसका परिमाण शून्य हो, परिमाण शून्य हो तो आप इस परिणाम को घटाते 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 इस बिंदु पर ले आएंगे। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक बिंदु प्राप्त हो जाएगा जिसका प्रारंभिक बिंदु भी वही है जो अंतिम बिंदु हुआ। देखा ना, परिमाण को 0 कर दिया मैंने, तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु क्या हो गए, एक ही हो गए। अब बताइए ये जो बिंदु है इसकी कोई डायरेक्शन है क्या? बिल्कुल नहीं है। देखिए दोबारा, ये परिमाण है, इसको मैं कम करता 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 यहाँ ले आया और एक बिंदु मिल गया मेरे को जिसके प्रारंभिक व अंतिम बिंदु भी एक ही है और उसका परिमाण भी शून्य है। इसीलिए यह क्या कहलाया है, ये शून्य सदिश कहलाया है। तो यहाँ पर हमारा शून्य सदिश भी क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। आप इसको भी क्या करेंगे, फटाफट से नोट करेंगे। कर लिया नोट? चलिए, तो ये हो गया है हमारा शून्य सदिश। ये हो गया है हमारा शून्य सदिश और सदिशों के प्रकार। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनेंगे। जब हमारे पास एक और सदिश आता है, स्थिति सदिश। अब स्थिति सदिश और एकांक सदिश ऐसे सदिश है, जब तक आप फिजिक्स पढ़ेंगे तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं ये सदिश, ठीक है। तो एकांक सदिश हमने कवर कर लिया। एकांक सदिश में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और था जो आप अब लिख लेंगे वहां पर, वो क्या है, हम जानते हैं कि जो एक्स एक्स का एकांक सदिश है वो कितना है, आई कैप, ठीक है। वाई एक्स का जो एकांक सदिश है वो कितना है, जे कैप, और जेड एक्स का जो एकांक सदिश है वो कितना है, के कैप। अब चूंकि ये तीनों जो एक्सिस हैं एक दूसरे के क्या है, परस्पर लंबवत है, तो हम क्या कहेंगे कि एकांक सदिश आई कैप, जे कैप, के कैप परस्पर एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन भी आप वहां पर लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, आई कैप, जे कैप, के कैप परस्पर एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। समझ में आ गया? तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर। और जो स्थिति सदिश है वो हम जस्ट अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, जहां पर वो हमारे को टॉपिक मिलेगा स्थिति सदिश का, हम वहां पर डिटेल से अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो मोस्टली आपको कौन कौन से सदिश पढ़ने हैं, एकांक सदिश और स्थिति सदिश। एकांक सदिश हमने पढ़ लिया, स्थिति सदिश हम आगे वाले लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है।
तो ये था हमारे 5 सदिशों के प्रकार जो कि आपको याद रखने हैं, समझना भी है। एग्जाम्पल सहित मैंने आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाया है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए लेक्चर नए जोश के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहेंगे। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।